बिल्लू गुरु बैठक खाने में दोस्तों से बात कर रहे थे। उनकी बात सुन रहे उनके बेटे ने भागकर मां को सूचना दी, मां डैडी कह रहे हैं कि पति और गधे में अंतर नहीं होता। क्या वे गधे? मां बोली, बड़ों की बात में अविश्वास नहीं करना चाहिए, वे जो कहते हैं सही कहते। पति पत्नी के बीच एक मैत्री का नाता चाहिए, अन्यथा क्या बच रहता है फिर? पत्नी नौकर हो गई तुम्हारी, खाना बनाए, बच्चों को पाले, दिन भर घर साफ करे, तुम्हारे कपड़े धोए, और फिर उसका शरीर है तुम्हारे लिए, उसका तुम रात उपयोग करो, और बदले में तुम क्या दे रहे हो? तुमने कभी पत्नी बर्तन मल रही हो उसके साथ हाथ बटाया बर्तन मलने में? वो घर साफ कर रही हो तो तुमने कभी कहा कि तू बैठ आराम कर ले, मैं फुर्सत में बैठा हूं, मैं घर साफ किए देता हूं? तुम थोड़ी मैत्री बनाना शुरू करो तो ये भय अपने से विसर्जित हो जाए, और तुम पत्नी को सम्मान दो तो ही सम्मान पा सकते हो। सम्मान के उत्तर में ही सम्मान मिलता है। तुम अपमान कर रहे हो तो अपमान ही पाओगे। पुरुषों की यह दृष्टि है कि स्त्रियां क्या हैं, पैर की जूतियां हैं, कैसे सम्मान पाओगे? और साधारण लोगों की नहीं, तुम्हारे बाबा तुलसीदास जैसे लोगों तक की भी यही बुद्धि है। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सबको ढोल गमार में गिन दिया, पशुओं में गिन दिया, शूद्रों में गिन दिया स्त्रियों को। और कभी बाबा तुलसीदास ने यह भी न सोचा कि उनकी स्त्री के कारण ही उनके जीवन में राम का पदार्पण हुआ। उसी स्त्री को धन्यवाद देना था, उसको धन्यवाद तो कभी नहीं दिया, गाली दी, जैसे बदला लिया। खुद तो कामी और अंधे थे, और इतने अंधे कि पत्नी गई थी मायके तो भरी बरसात की रात में चोरी से पहुंच गए, नदी पार कर लिए, एक मुर्दे को पकड़ के ये सोच के कि लकड़ी का कोई बड़ा भारी झाड़ बहा जा रहा है। ऐसे अंधे रहे होंगे, वासना सदा अंधी होती। फिर घर के पीछे से गए, बाहर से तो जाने का उपाय न था। क्या कहते पत्नी के मां बाप कि अभी 2 दिन तो उससे आए नहीं हुए और तुम चले आए, और आधी रात, ये कोई वक्त है आने का? कोई खबर भी न की। तो घर के पीछे से, बरसात के दिन थे, एक सांप लटक रहा था छज्जे से, उसको पकड़ के चढ़ गए। वासना तो बिल्कुल अंधी है, वो समझे कि रस्सी लटक रही, होश ही कहां था। पत्नी ने